मेरे यूपी बोर्ड के सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से रैखिक प्रोग्रामन में ताबड़तोड़ स्वागत है। रैखिक प्रोग्रामन से मेरे भाई क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर के, 5 नंबर के, 2 नंबर के और 8 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कराऊंगा और आप इस स्टेप को मेरे भाई फॉलो करना। आपको 5 में 5 मिलेगा, ये एम के सर जी का वादा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है एक समीकरण जो है, एक क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना, और इसको स्टेप बाय स्टेप लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जो है बिना स्टेप का लगाते हो और कहीं गलती होता है तो एग्जामिनर करता क्या है, काम खत्म, सोहा कर देता है या एक नंबर दे देता है। लेकिन मेरे भाई यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप लगाओगे ना, सीख लो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को लगाओ, सीख जाओ, उसके बाद जो है आप लोग बार बार जो है लगा लोगे, ठीक है ना। रैखिक प्रोग्रामन क्लास 12, ठीक है ना। देख भाई, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया रहेगा आपके सामने, जो ये देख रहे हो ना, एक इक्वेशन यहाँ पर दिया है, ठीक है, और एक यहाँ पर दिया है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पर जो है उतार देना। इतना काम तो कोई भी कर लेगा। रुक जाओ, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा डार्क लेते हैं, ठीक है ना। इतना काम मेरे भाई कोई भी कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिया है कि ग्रेटर देन, इक्वल, सब मतलब यहाँ पे टेंशन मत लो, इसको इक्वल टू का साइन दे करके ये लिख दोगे, ठीक है। इतना काम कर दोगे। अब मामला फंसता देखो यहाँ वाली बात कि ये क्या लिखा है। देखो भैया, यहाँ पर ये कह रहा है कि यक्स का जो मान है कि आप जो है, ठीक है ना, 0 से बड़ा भी भर दीजिए या 0 के इक्वल भरिए, ठीक है ना। मतलब यक्स का जो मान होगा 0 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, वाई का मान जो 0 से बड़ा होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो इतना मुझे दिमाग आप लोगों को, मतलब जो आप लोग जो यहाँ पे दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना। बस इतना जानिए, इतना दिया रहेगा, हमको जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। देख भाई, तो पहली बात कि आप यहाँ पर पहले वाले समीकरण के साथ जो है, ठीक है ना, पोस्टमार्टम करिएगा, ठीक है भाई। ये दिया है 15, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा जब यक्स का मान 0 होगा, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, खेला करो तो 3 गुणे 0 5y इक्वल टू हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 5y बराबर 15, मतलब y का मान आ जाएगा, देखो 5 3 15, ठीक है ना। कर लोगे आप लोग, भाग हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई, जब यक्स का बराबर क्या था, 0 था, तो y का मान 3 आ गया। तो अतः करके आप यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0,3 आया, ठीक है। तो इतना काम मेरे भाई तुम अभी पहले वाले समीकरण के साथ किए हो, ठीक है ना। रुक जा बता रहा हूँ। उसके बाद देखो आप लोग जो है नीचे लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर स्टार दे दीजिएगा, पहली बात पॉइंट दे दीजिएगा, कहिएगा जब y बराबर 0 हो, ठीक है ना। तब देखिए क्या होगा मसाला, 3x प्लस, अब y का मान यहाँ भरोगे 0 भरोगे, ठीक है ना। 5 इंटू 0 इक्वल टू, सॉरी हाँ ठीक है, और ये भैया 15, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 15। तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है, 5 हो जाएगा। मतलब भैया बिंदु आ गया 5,0। आपको पता है ना कि पहले x वाला मान भरते हैं फिर y वाला, ठीक है ना। तो ये स्टेप 1 के साथ किए हैं एकदम मेरे भाई, क्लास 12, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन से, प्रोग्रामन बोलते हैं ना, ठीक है मेरे भाई। यदि आपको जो फुल मार्क लेना है, बोनस पॉइंट है, ठीक है ना, तो आप इस तरह से लगाइएगा, एकदम गर्दा गर्दा मचेगा। अब देखिए इसको देखेगा, मतलब टीचर जब देखेगा तो कहेगा कि चलो भाई लड़का लगाया स्टेप, ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर का, 2 नंबर जो भी होगा देख, मतलब यहाँ मिलेगा, अभी और लेना है। अब मेरे भाई यही खेला जो है अब स्टेप 2 के साथ करना है। सॉरी, स्टेप 2 में आप लिखिएगा, स्टेप 2 में, ठीक है, समीकरण नंबर 2 लिखिए, 5x प्लस 2y, मतलब समीकरण नंबर 2 के साथ करना है खेला, ठीक है ना। इतना लिख दिए। अब सेम यही बात, ठीक है। रुक जाओ, मैं पेन करता हूँ चेंज। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। देख भाई, जब यहाँ पर जब यक्स का मान 0 भरोगे तब क्या आएगा, देखिए। तो ये भैया 5x है, ठीक है ना, प्लस 2y इक्वल टू क्या 10 था ना। तो यहीं पे देखो यक्स का मान क्या भरना था भाई, 0 भरना था, तो यहाँ पे 0 भर दो, ठीक है। ठीक, तो जब सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2y इक्वल टू हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10/2, मतलब हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो देख भाई, तो बिंदु क्या निकल के आया, तो बिंदु यहाँ पे निकल के आया, ठीक है, 0,5 समीकरण 2 के साथ। और सेम, और मेरे भाई सेम यही बात यहाँ पे करना है। जब देख भाई,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम जवां होंगे ना, जाने कहाँ होंगे। देख भाई, तो यहाँ पर अब लिखेगा 5x प्लस देखो 2y है ना, ये 0 हो जाएगा। 2y, y का मान 0 को 10 हो जाएगा। तो भैया 5x इक्वल टू हो गया 10, x का मान कितना हो जाएगा 10/2। ठीक है मेरे भाई, मतलब हो गया यहाँ, सॉरी 10/5 ना, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, मतलब बिंदु आ गया यहाँ पर 2, ठीक है 0, ये आ गया। इतना काम कर लिया ना। अब देखो भैया असली खेला देखो अब शुरू हो रहा है कि यहाँ पर स्टेप 3 में क्या करोगे, रुक जाओ। आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख भाई स्टेप 3 में क्या करना है, अब बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। क्लास 10 में, क्लास 8 में, क्लास 6 में आप लोग जो है 2 समीकरणों को मेरे भाई हल किए थे ना, याद है कि भूल गया। जैसे 3x + 5y = 15 आ जाए, समीकरण 1 मान लो, ठीक है। और ये 5x + 2y = 10 आ जाए, 2 मान लिया गया। अब इन दोनों को हल करना है मेरे भाई। तो हम देख रहे हैं ससुरा ये तो गड़बड़ है, ना तो x कटेगा ना तो y कटेगा, तो किसी एक को बराबर करते हैं। तो चलो भाई मैं यहाँ पर x को जो है काटने के मूड में हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 का गुणा करेंगे मतलब समीकरण नंबर 1 में, और 2 में करेंगे 3 का गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंटू कर दे रहा हूँ, इंटू हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में 5 का गुणा कर दे रहे हैं और इस वाले में, ठीक है, 3 का गुणा कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे लिखना होता है कि समीकरण 1 में 5 का गुणा, ठीक है, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ये सब आप लोग पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पे जब करेंगे आप लोग देखिए 5 का यहाँ पे करिए गुणा करिए, मतलब यहाँ हो जाएगा 15x प्लस ये 5 है ना, हो जाएगा 25y, ठीक है। और ये हो जाएगा 15×5 = 75, ठीक है। और ये जब यहाँ पे जब करेंगे तो हो जाएगा 15x, 3×5 = 15x, और जब 3 यहाँ पे मतलब आएगा भिड़ेगा तो हो जाएगा 6y, 3×2 = 6, और ये हो जाएगा 3 है 10 है तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़े हैं ना। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर करना है, ससुरा ये तिरछा कहाँ जा रहा है, तिरछा। देखो अब यहाँ पर मेरे भाई देखो प्लस है तो ये माइनस कर दो, ये चिन्ह बदल दो, ये चिन्ह बदल दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब कट जाएगा ये वाला, तो पता है ना कि 25, जब ये देखो चिन्ह जब मेरे भाई जब बदल दिए हो तो ऊपर वाले चिन्हों को ध्यान नहीं देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ये 25 प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे भाई, 25 में से 6 गया, कितना आएगा जल्दी बोलो। 25 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 20, ये गया 19, ठीक है। 19y = कितना होगा अब बताओ। ये है तुम्हारा 75 में से 30 गया, कितना आएगा, ठीक है 45। तो यहाँ पर सही लगा है ना। यहाँ पर जो है भैया जो है y का मान क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 को जब हल करोगे तो y का मान क्या आएगा। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, बताओ भाई। नहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ पर y का मान कितना आएगा, यही आएगा। देखो डिवाइड वाला देख करके थोड़ा सा हम लोग भी जो है रुक गया, लगता है कहीं मिस्टेक नहीं हो गया, हड़बड़ी में गड़बड़ी। सही है मेरे भाई, 45 ठीक है कितना होगा 19 हो जाएगा। ये y का मान आ गया, ठीक है ना। तो अब यही मान जो कहाँ भरते हैं, समीकरण नंबर 1 में भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये स्टेप यहाँ का है। देखो ये तुम्हारा जो है भैया 2 वाला है, ब्लैक वाला जो 2 का है, ठीक है ना। और ये जो लिख रहे हैं ये यहाँ वाला ये 3 वाला है, ठीक है, स्टेप 3 का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे लिखते हैं यह मान कहाँ भरेंगे भाई, यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरे भाई क्या है, तो भरेंगे 3x + 5y = 15 है। तो यहाँ पे 3x भरेंगे, 5 भरेंगे, y का मान हो जाएगा 45/19 = 15 है मेरे भाई। इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, और उसको उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर x का मान मैं लिख दे रहा हूँ, x का मान तुम्हारा आएगा 20 मतलब 20/19 आएगा, ठीक है ना। कर लेना, ठीक है, लंबा बन रहा वीडियो ना।
तो मेरे भाई देखो स्टेप 1 में क्या था, समीकरण 1 से जो वैल्यू जो दिया था समीकरण 1 में, रुक जा मेरे भाई, अभी देखो सारा मसाला यहाँ पे लिखा गया है, रुक जाओ, देखो लिखा गया है, हम आपको ताबड़तोड़ बताएंगे, ठीक है ना, रुक जाओ मेरे भाई, अभी आप लोग सीख लीजिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, 1 में इसका मान भर देंगे, 2 में इसका मान भर देंगे, ठीक है ना, इस वाले का, और 3 में जो है दोनों को हल कर देंगे जैसे बचपन में करते थे, ठीक है ना। इतना काम मेरे भाई कर लिए। अब देखो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, 3 हो गया ना, स्टेप नंबर 4 में करना क्या है, आपको बनाना है फोटो, ठीक है ना, इसका जो है ग्राफ खींचना है, ग्राफ यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है, ग्राफ खींचने पर या जो भी लिखना होगा खींचना, ठीक है। तो देख भाई, तो ये खींचा है, तो भैया ये तो अपना ना दिया है, तो मैं यहाँ पर अपने से जो है, देखो यहाँ पर जो बिंदु जो देखो ये आया था ना एक ठो मान, तो भाई बिंदु तुम्हारा क्या क्या आया था, देखो यहाँ पर आया था 2 0 आया था, ठीक है, 2 0 आया था, अरे ये क्या हो गया, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रो यक यक भरे आई, चल मेरे भाई। तो यहाँ पर करें क्या, देखो अच्छा इसी में समझ लो, देखो इसमें आप करिएगा क्या, देखो ये दिया है ना भाई, तो ये ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पर जैसे पहला वाला जो समीकरण देखोगे, तो पहले वाले का जो है बिंदु आया है 2, 0 आया है, ठीक है, ठीक, और एक ठो आया है मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी ये वाला कौन था, पहला वाला कौन था, रुक जाओ देखने दो, पहला वाला तो क्या था भाई 3x + 5y, 3x + 5y, और इसका बिंदु क्या था, देखो ये है ना 3x + 5y, ये वाला है, ठीक है, ये पहला वाला है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु क्या था मेरे भाई, ये रुक जाओ 0,3 था, अब रुको फास्ट लगाते हैं, 0,3 एंड 5,0 था, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे, पहले जब भरोगे देखो 0,3 है ना, यहाँ पर देखो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 तो यहीं पर रहेगा भाई, 1 2 3 यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, एक बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और ये 5,0 है, तो 5 देखो यहाँ पर आएगा, इन दोनों को जब मिला देंगे, देखो यहाँ पे लिख देना 0, पिक्चर में दिखा दूंगा आपको, 0,3 हो जाएगा 5,0, पहले ये भरते हैं x वाला मान, फिर भरते हैं y वाला मान। तो अब देखो यहाँ पर आपको जो खींचना है, तो आप ऐसे जो है ताबड़तोड़ ऐसे ले जाके खींच देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x, इसका था 3x + 5y, 3x, अरे ओहो यहाँ लिखिएगा 3x + 5y = 15 था, ठीक है ना। उसी प्रकार जो उसका मान निकालेंगे, उस वाले का मान, तो इसका जो है 2,0 है, ठीक है, 2,0 है, और एक है तुम्हारा 0,5 है, ठीक है ना, 0,5 है, 0,5 है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर जब भरोगे तो 2,0, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2,0 ये हो जाएगा, और 0,5 ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 0,5। तो अब इसको जब खींचोगे ऐसे करके, देखो ऐसे जब थोड़ा सा आपका सीधा आएगा, ठीक है, देख भाई यही जो है कर्व जो है यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है ना, यही वाला। तो इस जहाँ पर काटेगा, जो x y का जो मान निकाले हो ना हल करके, तो वो तुम्हारा ये रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 20 का कितना, 20/19 आया था, अब 45/19 आया था ना, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हल, ठीक है ना। इतना काम कर लीजिएगा, आप लोग जानते भी होंगे आराम से, जो है देखिए ये हो गया, बिंदु का नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ये मतलब करना होता है तीसरे वाले, 4th वाले में, ठीक है ना। इतना काम कर लोगे ना मेरे भाई, जो ग्राफ आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि कैसे जो बिंदु भरते हैं, 1 ये हो गया 1, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 5 हो गया ना। ये देखो पहला वाला है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये हुआ है। तो कहने का मतलब मेरे भाई रुक जाओ बस थोड़ी सी और, बस 2-3 मिनट और रुक जाओ। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, 5 नंबर लेना है ना, स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, अब ध्यान देना मेरे भैया। तो यहाँ पर ये बिंदु, इसी बिंदु को क्यों लिया है, अब मामला क्या फल, इसी को क्यों लिया है, जरा ध्यान देना। पहला तो भाई फिक्स है, ये तो लेंगे ही। अब यहाँ पर जो देखो ये जो कटा है ना, देखो जो एक कटा है, देखो ये जो आया है मान, ठीक है, तो ये किन के बीच में आया है, देखो
इसके बीच में आया है, इसके बीच में आया है, इसके बीच में आया ना, और इसके बीच में, तो मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा ओ ए बी सी ओ, ठीक है ना। ये तुम्हारा पूरा एरिया हो गया, तो इसी का बिंदु लेगा, ठीक है ना। तो इसी का बिंदु लेगा। तो आप स्टेप नंबर 4 में, सॉरी 5 में लिखिएगा कि कोणीय बिंदुओं पर जेड का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, देखो जो समीकरण जो दिया रहेगा, ये तुम्हारा समीकरण क्या था, ये जेड इक्वल टू दिया है 5x + 3y ना, देखो ये लिखा है ना भाई। तो अब इसमें करना क्या है आपको है, आराम से यहाँ पे देख भाई, तो ये जो है 0 0 भरना है ना। तो जब यहाँ पर x का मान जब भरोगे 0 भरोगे, y का मान 0 भरोगे भैया, तो z का मान क्या आएगा, 0 आएगा। देखो ये भरा गया है, ठीक है। अब देखो फिर एक बिंदु तुम्हारा क्या था, 2,0 था। देखो इसी को लिया गया है, ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे भाई, बच्चा देखो यहीं पे होता कंफ्यूज होता है कि देखो बिंदु तो ये 1 2 इसको क्यों नहीं लिया है, ठीक है ना। तो इसको नहीं लेगा, क्योंकि देखो ये सिर्फ इतने एरिया में है, तो इसी का बिंदु लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 ना, इसमें से खोजना होता है कि किस पर जो है इसका जेड का मान अधिकतम आएगा, ठीक है ना। देख भाई अगला जब भरेगा 2,0 जब भरोगे, तो यक्स के जगह तुम्हारा हो जाएगा, देखो यक्स के जगह यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 बनाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, 3 × 0 मतलब जेड का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो आया ना। उसी प्रकार से जब जब यहाँ पर बी वाला जो बिंदु है 20,19 और ये 45/19 जब भरेंगे, ठीक है ना। तो जब ये भरोगे भैया यक्स का मान जब भरोगे, तो जेड का मान तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इसमें जब भरोगे ना 20/19, देख भाई जब 20 भरोगे 19 भरोगे, और ये 3/45 जब भरोगे ना मेरे भाई, तो इसका मान आएगा 335/19 आएगा, ठीक है ना। और जब इसका मान जब भरोगे तो ये 9 आएगा। तो लास्ट में तुमको यही कहना होता है, ठीक है। अब समझ गया ना कि मतलब पहले बिंदु निकालते हैं, ठीक है, फिर समीकरण को हल करके निकालते हैं, फोटो बनाते हैं, और फोटो बनने के बाद जिस पर वो काटता है, जिससे वो घिरा होता है, उसी बिंदु को जो है यहाँ पर लेकर के जेड में भरते हैं। जब भर देंगे और देखेंगे कि किस पर मान अधिक आया है मेरे भाई, तो जिस पर अधिक आया होगा वही तुम्हारा क्या होगा, देखो कोणीय बिंदु बी पर यहाँ पे जिस पर आएगा, तो कहना कि इस बिंदु पर जेड का मान क्या होगा, अधिकतम प्राप्त हुआ है, अतः आंसर तुम्हारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। देख भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, रुक जा 1 मिनट, बस केवल 20-30 सेकेंड और। क्लास 12th का चल रहा है मेरे भाई रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है मेरे भाई। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में करना कुछ नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो अब आशा करते हैं कि आप लोग जो है ताबड़तोड़ लगा लेंगे, ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। रैखिक प्रोग्रामन क्लास 12 के लिए चल रहा है, और यहाँ पर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है ना। मारना है मेरे भाई तो मार लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहेगा, ठीक है ना। रैखिक प्रोग्रामन क्लास 12, ठीक है मेरे भाई, मार लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद सेम इसी तरह सवाल लगेगा, उसके बाद इसको भी मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई देखो ये ग्राफ वाला भी मार लो, ठीक है। ग्राफ खींचना है 4th में स्टेप में, और 5वें वाले में ये इसको भी खींच लीजिए। बिंदु ABCD आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई देखो ये कोणीय बिंदु, ठीक है ना मेरे भाई। देखो तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा यदि स्टेप बाय स्टेप लगाएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है मेरे भाई ना, तो भी एग्जामिनर साहब कहते हैं चलो यार बच्चा स्टेप बाय स्टेप लगाए, इसको 5 में 5 दे दो, ठीक है ना मेरे भैया। तो कहने का मतलब ये है कि बस मैं यहीं पर आपका ये वीडियो बंद करने वाला हूँ। रैखिक प्रोग्रामन क्लास 12, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामन क्लास 12 भाई, मैथ का चैप्टर चल रहा है क्लास 12th मैथ, ठीक है। फिर मिलेंगे।